है, उसके बाद कहा जा सकता है कि पूरा मामला किस तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि जैकलिन फर्नांडिस ईडी दफ्तर पहुंच गई है। कुछ सवालों का जवाब यहां पर ईडी के जरिए जैकलिन से निकाला जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ यहां पर जैकलिन फर्नांडिस से की जा रही है। तो जैकलिन फर्नांडिस ईडी दफ्तर पहुंची हुई हैं। ईडी ने जैकलिन को पूछताछ के लिए यहां पर बुलाया है। कुछ सवाल है मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर, जिनके जवाब आज जैकलिन से यहां पर पूछे जाएंगे। दिल्ली में ये पूरी पूछताछ होगी। 200 करोड़ की ठगी के मामले में पूछताछ की ये पूरी तस्वीर सामने आ रही है और ईडी ने तीसरी बार दरअसल जैकलिन को यहां पर पूछताछ के लिए बुलाया है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। दीपक, क्या कुछ जानकारी ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है? किन सवालों का सामना यहां पर आज करना पड़ सकता है जैकलिन को? जैकलिन फर्नांडिस अभी कुछ देर पहले ही तकरीबन 11:05 पर ईडी दफ्तर पहुंची और मीडिया के कैमरों से बचते हुए उनके सवालों का जवाब नहीं देते हुए वो अंदर गई हैं। उनसे अब पूछताछ होगी क्योंकि ईडी ने शनिवार को ही उनके नाम समन भेजा था, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि वो देश से छोड़कर बाहर जा सकती थी, भाग सकती थी, छिप सकती थी, इसलिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। जिसके बाद ईडी ने समन भेजा था कि 8 दिसंबर को उन्हें यहाँ मौजूद रहना है। जिसके बाद वो आज यहाँ पर आई है और यहाँ पर अब एक लंबी लिस्ट बनाई गई है ईडी के अधिकारियों के द्वारा। उससे पूछताछ होनी है कि सुकेश चंद्रशेखर से उसके किस तरह से रिश्ते से कैसे उसके संपर्क में आई और कितना इन्वेस्टमेंट और कितना गिफ्ट उसकी तरफ से लिया गया है, क्योंकि चार्जशीट में 10 करोड़ का गिफ्ट जो है उसे देने का बात सामने आई है। तो ये कई सवाल ऐसे हैं जिसको लेकर ईडी जो है आज पूछताछ करेगी। और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। जैकलिन से पहले भी हालांकि पूछताछ हो चुकी है, लेकिन बस कुछ ही देर पहले जैकलिन फर्नांडिस ईडी दफ्तर पहुंची। दरअसल पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत आज ईडी दफ्तर में जैकलिन फर्नांडिस पहुंची हुई हैं। 200 करोड़ रुपए की ठगी का ये पूरा मामला है, जिसके बाबत आज पूछताछ की ये पूरी तस्वीर तीसरी बार फिर से यहाँ पर सामने आ रही है। तो दिल्ली में ईडी दफ्तर में जैकलिन फर्नांडिस पहुंच चुकी हैं। कई ऐसे सवाल हैं जो ईडी की तरफ से तैयार किए गए हैं, जिनके जवाब आज जैकलिन फर्नांडिस से यहां पर तलाशे जाएंगे। जाहिर सी बात है, जिस तरह से ये पूरा बड़ा मामला सामने आ रहा है, उसके चलते जैकलिन फर्नांडिस को भी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ रहा है और फिलहाल वो देश से बाहर नहीं जा सकती हैं। इस पूरे मामले को लेकर अभी उन्हें हिंदुस्तान में ही रहना होगा। विदेश का अगर कोई कार्यक्रम है तो वो वहां पर नहीं जा सकती हैं। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, क्या कुछ लगता है इस पूरे मामले को लेकर आगे की क्या कुछ तस्वीर नजर आ सकती है? क्योंकि इससे पहले भी जैकलिन से पूछताछ हो चुकी है, आज की पूछताछ कितनी खास? दीपक, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो आपसे जानना चाहेंगे दीपक कि इससे पहले भी जैकलिन से पूछताछ हो चुकी है, आज की पूछताछ कितनी खास मानी जाए? बिल्कुल बहुत अहम है पूछताछ, क्योंकि अब तक कई लोगों के नाम आए थे। कोई चार्जशीट में जब जैकलिन फर्नांडिस का नाम आया था, उसके साथ ही कई ऐसे फिल्म कलाकारों के नाम सामने आए हैं। जिसके बाद आज पूछताछ के लिए ईडी ने खासतौर से जैकलिन को समन भेजा था, क्योंकि जैकलिन काफी समय से पिछले अक्टूबर के महीने की बात करें तो अक्टूबर में 4 बार वो सामने नहीं आई थी। ईडी के लगातार समन पूछताछ के लिए भेजा गया था। उसके बाद कोशिशें जैकलिन की देश छोड़कर जाने की थी, जिसको लेकर लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। ऐसे कई सवाल हैं, कई राज हैं जो सुकेश चंद्रशेखर के साथ जुड़े हो सकते हैं और उसको लेकर जैकलिन काफी कुछ जानती है, क्योंकि 10 करोड़ का गिफ्ट जैकलिन ने सुकेश चंद्रशेखर से लिया था, जिसमें अरबी घोड़े थे, कई तरह की बिल्लियां मौजूद थी और कई ऐसे तोहफे थे, महंगी कारें थी, लग्जरी कारें थी। तो ये सब कैसे उसने समेटा, कैसे उसके संपर्क में आई और किन किन लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, ये सब जैकलिन खुलासा करेगी ईडी की पूछताछ में। और ईडी कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा समय लेकर उससे पूछताछ की जा सके, ताकि जो सवाल अब तक ईडी के पास नहीं आया है, जिनका जवाब नहीं आया है, वो आज यहाँ पर सामने आ सकेगा। और इसको लेकर हमने भी लगातार कोशिश की बात करने की, लेकिन जैकलिन ने किसी भी सवाल का जवाब मीडिया के सामने नहीं दिया और चुपचाप अंदर चले गई। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है जब जैकलिन फर्नांडिस ईडी दफ्तर पहुंची। कुछ ही देर में सवालों का सामना यहां पर जैकलिन को करना होगा। तीसरी बार उनसे इस पूरे मामले के बाबत पूछताछ हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये पूरी पूछताछ की जो प्रक्रिया है आज आगे बढ़ते हुए वक्त पहले से ही दे दिया गया था आज का, और जैकलिन यहां पर पहुंची हुई हैं। फिलहाल विदेश जाने पर, देश से बाहर जाने पर रोक लगी हुई है और उन्हें रोका भी गया था। अब ईडी जैकलिन को पूछताछ के लिए यहां पर बुला चुकी है, जिसके चलते जैकलिन पहुंची हुई हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग का जो ये बड़ा मामला जिस तरह से सामने आया, जिस तरह से जैकलिन से आज सवाल जवाब यहां पर किए जाएंगे, कुछ बड़े खुलासे भी इस दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान हो सकते हैं। और दीपक भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, यहाँ पर क्या माना जाए, क्योंकि जैकलिन को विदेश जाने पर रोक भी लगी हुई है और जिस तरह से ये पूरा मामला अभी सामने आया है, किस तरह से मुसीबतें यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देती हैं?
देखिए ये साफ तौर पर है क्योंकि जैकलीन वो फिल्म एक्ट्रेस है जिसका नाम सबसे पहले आया था, उसके बाद नोरा फतेही का नाम सामने आया था, लेकिन जैकलीन को महंगे गिफ्ट देने की बात जब ईडी को पता चली थी, उसके बाद पूछताछ का दायरा बढ़ाया गया। उसके पहले भी जब वो पूछताछ में शामिल हुई थी तब काफी कुछ हिंट ये साफ हो चुका था कि हिंट दे दिया गया था कि सुकेश चंद्रशेखर के साथ उसकी कितनी नजदीकियां हैं। कई ऐसे फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे जिसमें खुद जैकलीन और सुकेश चंद्रशेखर दिखाई दिए थे और काफी नजदीकी संपर्क में थे। तो जिसके बाद ये माना जा रहा था कि सुकेश चंद्रशेखर की जो कुंडली है उसको जैकलीन काफी कुछ जानती है उसके बारे में, और उसको लेकर ईडी लगातार दबाव बना रही थी, कोशिश कर रही थी पूछताछ में शामिल हो। सितंबर और अक्टूबर के महीने में 4 बार ईडी के सामने पेश नहीं हो पाई थी जैकलीन, कितना किसी कभी बीमारी का बहाना बनाकर चाहे दूसरी बार। तो आज जो है पेश हुई है और आज पूछताछ होनी है। जी दीपक, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपके जरिए आगे भी पहुंचाएंगे।